हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 जिसका सभी इम्पोर्टेंट क्लास हमारे चैनल पर चल रहे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर सभी क्लास को देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको बहुत सारे स्टेप प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए प्रोसेस को जान लेते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2021-22 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देख के अपने प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। फ्लो 3 स्टेप, 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। एनालिसिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको देखकर आप आगे का प्लान बना सकते हैं। और प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसी के अनुसार से आपको जो है सो तैयारी करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉडल एंड प्रैक्टिस सेट, जो कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं और यूट्यूब टेस्ट भी दे सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको यूट्यूब टेस्ट मिल जाएंगे। तो आज पहली क्लास जो कि एनालिसिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस में आपका स्वागत है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक सीट जो है वो पक्का कर सकें। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। ग्रुप डी 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछे गए हैं, जो हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। यह ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेरियार नदी जो है वह किस राज्य में बहती है। तो वह केरल राज्य में बहती है। पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण संकेत के लिए जिम्मेवार कौन है। तो जो पर्यावरण को जो है वह स्वच्छ रखने और प्रदूषक संकेतक के रूप में कौन जिम्मेवार है। तो वह है लाइकेन जो है एक प्रदूषण संकेतक के रूप में काम करता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो जो एड्स है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। जैन शब्द जीन से निकला हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है। जो जैन शब्द है वह जीन से निकला हुआ शब्द है और जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है विजेता। किस प्रक्रिया के द्वारा सतह या जो वर्षा का पानी होता है वह बर्फ़ में पिघलना और ज़मीन में रिस जाता है, वो कौन सी प्रक्रिया होता है। तो उसका नाम है इनफिल्ट्रेशन। क्या नाम है। तो उसका नाम है इनफिल्ट्रेशन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में परिवर्तित कर दिया गया। तो जो राजीव खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम जो है 6 अगस्त 2021 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो 51 से 56 ईस्वी तक चला था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो योजना आयोग के अध्यक्ष था वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष था वह PM होता था। तो उसमें जो PM था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर जो नाभिकीय आवेश है और परमाणु त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो आवर्त सारणी में हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, कहाँ से। लिथियम से फ्लोरीन की तरफ, यानी कि बाएँ से दाएं की ओर जाते हैं, तो उसमें आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवेश जो है वह बढ़ता जाता है और जो परमाणु त्रिज्या है वह जो है सो घटता जाता है। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो देख सकते हैं ग्रुप डी 2022 में सब पूछा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप अपना स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो जो सबसे पहला पंचायत लागू हुआ था वह हुआ था राजस्थान में, और दूसरा जो है वह आंध्र प्रदेश में। 1930 ईस्वी में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है। तो 1930 ईस्वी का जो नमक कर है उससे संबंधित आंदोलन है कौन। तो दांडी मार्च, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन था। जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम दिया था उसमें जो है प्रथम और अंतिम तत्व कौन था। जो प्रथम तत्व था वह हाइड्रोजन था, जबकि अंतिम तत्व जो है वह थोरियम ही था। थोरियम तक ही इसने तत्व को खोजा था। चलो लोकी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो चलो लोकी त्यौहार है वो अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह इंडिया में केरल राज्य में पाया जाता है। कहाँ। तो केरल राज्य में।
फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? जो फ्यूज तार है वह कैसे बनता है? तो पतला और लंबा बनाया जाता है क्योंकि जो है सो पतले तारों में जो है उच्च प्रतिरोधक क्षमता होता है और कम गलनांक होता है। कशेरुकियों के लीवर में SCR का क्या महत्वपूर्ण निभाता है? तो जो SCR होता है उसका क्या महत्वपूर्ण निभाता है? तो यह जो है विष और औषधि उसका जो है विश्लेषण करता है। कौन? तो SCR। ओम का नियम क्या है? तो हम सभी सब जानते हैं ओम का नियम V=IR को ही ओम का नियम कहा जाता है। वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन? तो वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो जो वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया था। किसका? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। बाल साहित्य पुरस्कार जो कि 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया था? तो जो 22 बाल साहित्य पुरस्कार है वो 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर किस प्रकार जो है नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश गिरने से बनता है? तो जो नेत्र लेंस द्वारा है वह प्रकाश का जो है अपवर्तन के कारण ही जो है सो प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तब आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? कि जब प्रकाश कहाँ से गुजरता है? तो वक्रता केंद्र से गुजरता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच जो कोण है वह 0 डिग्री हो जाता है। कितना? तो 0 डिग्री। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति हमेशा ही वास्तविक होती है। कैसा? तो वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर उतारा जा सकता है। एक समान प्रतिरोध R के तारों को 2 समान भागों में विभाजित कर दें। जब उसका तार का प्रतिरोध R था और उसको 2 समान भागों में तोड़ दिया तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध है वह R/2 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर 1R हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन से S6H6 कहते हैं। C6H6 में कितने कार्बन बंध और कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो कुल मिलाकर जो है 18 सहसंयोजक बंध होता है जिसमें कार्बन के बीच 6 बंध और हाइड्रोजन के बीच 12 बंध होते हैं। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6 और H6। कौन सा जो बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में कौन सी बैक्टीरिया जो पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषक के संकेतक होते हैं? तो यह होता है इंकोलाई। इसको कहते हैं इंकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। कौन सा होता है? तो कौन सी बैक्टीरिया है? तो इंकोलाई बैक्टीरिया और फेकस स्ट्रेप्टोलाई बैक्टीरिया जो है वह पीने और नहाने के पानी में जो है मल प्रदूषक के संकेतक के रूप में कार्य करता है। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण से नीला या काला हो जाता है? तो वह कौन सी पदार्थ है? तो वह है स्टार्च। तो स्टार्च के संपर्क में आने पर वह जो है से काला और नीला हो जाता है। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण से होता है? जो पौधों में गैसों का विनिमय होता है वो पत्ती में पाया जाता है तो रंध्र जिसको स्टोमेटा कहते हैं इसी कारण से हो पाता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया कराने पर क्या होता है? तो जो बुझा हुआ चूना है उसमें क्लोरीन की प्रक्रिया कराया जाता है तो हमको ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 मिलता है। क्या? तो CaOCl2। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो जो कार्बन होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। कितना? तो 2। किस अभिक्रिया में से जल में अम्लीय पदार्थ बनता है? तो वह कौन सी अभिक्रिया है? तो वह है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तो अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया कहते हैं। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो जो आवर्त सारणी है इसको परमाणु संख्या के आधार पर मोसले द्वारा किया गया। कब? तो 1913 ईस्वी में। पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और संविकरण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद शोषण, उसके बाद संविकरण और सबसे लास्ट में होता है निष्कासन। पंचायत राज संस्था को संवैधानिक किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? जो पंचायत राज व्यवस्था है इसको जो है 73वें संशोधन के तहत संवैधानिक बनाया गया। सेल का स्थापना कब हुआ था? तो जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का जो स्थापना है वह 19 जनवरी 1954 ईस्वी को होता है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारा चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।